Assalamualaikum, welcome back to my channel, welcome back to a brand new vlog। ये व्लॉग है संडे का। सुबह सुबह मैंने स्टार्ट किया है सोकर उठने के बाद। तो वैसे तो मैं उठ गई थी, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, लेकिन उसके बाद आपको पता है संडे होता है तो सबकी एक ही जैसी रूटीन होती है कि नमाज़ पढ़ने के बाद इंसान दोबारा सो जाता है, क्योंकि टेंशन फ्री होता है, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ना और काम नहीं करने, सुबह सुबह उठ के नाश्ता नहीं बनाना। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था और यकीन करें उठने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन पहली सी बात है उठना तो था। तो अभी ऐसा है कि बस तैयारी पकड़ रही हूँ कि यार बेड से निकलूँ 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 और उठ के, क्योंकि काफ़ी सारे काम जो उनसे होते हैं वो फिर पेंडिंग पे रहते हैं अगर आप लेट उठो तो बस अभी मैं जा रही हूँ अपना मुंह हाथ जो सा है वो चमकाने के लिए। यानी मैं थोड़ा सा फ्रेश होने लगी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल मैं क्या यूज़ कर रही हूँ मुंह धोने के लिए। तो हिमालय का ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश था। जो इंडियन फेस वॉश आते हैं हिमालय के वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मगर ये कोई और था, ये इंडियन नहीं था। ये आई थिंक दुबई का है या कुछ इस तरह का है, मुझे याद नहीं है। लेकिन इसका बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, ये लेके मैंने ज़ाया ही की है। तो आजकल जो है मैं ये बॉडी शॉप का विटामिन सी क्लेंजिंग पॉलिश है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर छोटे छोटे ना ग्रेन से होते हैं, तो वो ये होता है कि डेली की डेली सुबह सुबह स्क्रबिंग भी हो जाती है फेस की, और बड़ा अच्छा सा ग्लो जो सा है ये छोड़ता है फेस पे। वैसे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैं कोई इसको डेली रूटीन में नहीं यूज़ करती, मतलब रूटीन में ऐसा नहीं कि ख़त्म हो के तो दोबारा मैं यही लेकर आऊँगी। तो बस ये है कि कभी कभार जो सा मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता जो सा है वो रेडी हो चुका है और मैं सुबह खाती हूँ पराठा, रोज़ की मेरी यही रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सब नाश्ते से जी फारिग होकर तो मैंने प्रेस किए हैं अपने कपड़े, क्योंकि अभी मुझे शॉवर वगैरह लेना था। और उसके बाद आपको पता है संडे है तो कहीं छोटा मोटा बाहर का आने जाने का काम जो सा है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बस मेरा था कि सुबह सुबह मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टाइम जो है वो चली जाती है। वैसे आजकल तो शुक्र है अल्लाह का तंग नहीं कर रही है, लेकिन आगे आगे देखें होता है क्या। जब भी याद करो कि लाइट नहीं जा रही तो नेक्स्ट डे से जाना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैं वैसे तो ऑयलिंग पहले अपने बालों में नहीं करती थी, लेकिन जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हुआ बालों में, तो अभी से मैंने स्टार्ट किया है ऑयलिंग। अगर ऑयलिंग ना करूँ तो फिर ये है कि मैं ट्रीटमेंट्स जो है छोटे मोटे घर में करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट बताती हूँ जो कि आप कंडीशनर के साथ घर में इजीली कर सकते हैं, जो पार्लर्स में बहुत महंगा होता है। अ, बेहतर ये है कि घर में अपनी स्किन अपने हेयर्स के ऊपर जो सा है वो टोटके फार्मूलाज वगैरह ये चीज़ें आजमाया करें, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी कि आप पार्लर्स पे जाएँ वहाँ पे हज़ारों रुपए ज़ाया करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, कंडीशनर ले रही हूँ, ठीक है, और इसको अपने बालों के अंदर अच्छी तरह से जो सा है वो स्कैल्प से थोड़ा सा 1 इंच दूर करके अपने बालों में सारा फुल लेंथ तक लगाऊंगी, नीचे तक। रूट्स के अंदर आपने नहीं लगाना, 1 इंच से 2 इंचेस छोड़ के नीचे तक आपने लगाना है। वैसे ये एक किस्म का प्रोटीन ट्रीटमेंट भी जो सा है वो बन जाता है, लेकिन उसका एक पूरा अलग से प्रोसीजर है। ये झटपट अगर आपने मतलब आपके पास कोई 10 15 20 मिनट या आधा घंटा है हेयर वॉश में, तो उससे पहले अगर आप ये कर लें, यकीन करें हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तो ये मैंने पूरे बालों पे जो सा है इसी तरह से अप्लाई कर लिया है। और इसको अब मैं तकरीबन जो सा है हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ूंगी। और छोड़ूंगी किस तरह कि एक शॉपर मैंने लिया है, ठीक है, मैं बालों को टाई करूँगी और उसके ऊपर जो सा है ये शॉपर जो सा है वो चढ़ा दूँगी। उससे क्या होता है कि हेयर्स की एक अपनी जो सी है वो गर्मी की वजह से हेयर्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। तो आपको कोई बाहर जाकर कोई ट्रीटमेंट्स ख़ास करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रॉपर वे है, ठीक है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और यकीन करें उससे बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं कि आप खुद भी हैरान होंगे। तो बालों को करने के बाद मैं अब अपने फेस को थोड़ा सा जो सा है वो चमका रही हूँ। और कोशिश किया करें कि वीक में एक मरतबा स्क्रबिंग ज़रूर कर लिया करें अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो। वैसे मेरी सेंसिटिव है, बट क्योंकि मेरी स्किन जो सी है बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है, स्किन पे पैचेस आ जाते हैं, तो मैं हल्के हाथों से स्क्रब जो सा है वो यूज़ करती हूँ। एक्सफोलिएट कर लिया करें या फिर स्क्रबिंग कर लिया करें, इट्स टोटली अप टू यू, जो भी स्किन पे आपके सूट हो। तो मैं आजकल सईद गनी की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ।
अगर आपको इसका रिव्यू जानना है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इनकी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो कैसी हैं और किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैं हो गई हूँ फ्रेश, और यकीन करें मेरे हेयर्स जो से हैं वो इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि मैं ख़ुद भी बड़ा जो है वो नरम नरम मज़े मज़े का जो है वो फ़ील कर रही हूँ। और साथ में लगाई है मैंने फेस पे, हाथों पैरों पे क्रीम, जो कि बहुत ज़रूरी है, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। कुछ ना करें एटलीस्ट क्रीम लगाना मत भूलें। तो बस आप देखें कि अब कमरे में कितना मेस क्रिएट हुआ हुआ है, क्योंकि जब से मैं उठी थी मैंने कोई सफाई नहीं की, कुछ नहीं किया। तो अभी बस जी मैं सफाइयों में लग गई हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने अपने बेटे को लेकर जाना था। आपको पता है संडे होता है तो बच्चों का ज़रा दिल होता है कि हम बाहर फिरें, लेकिन कमरे में इतना गंद था, मैंने कहा इसको समेटे बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं बाहर निकलूँगी, क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा होता है आप लेट हो जाते हो वापस आना और बंदा थक जाता है, फिर दिल नहीं करता, और वैसे भी बुरा लगता है कमरा गंदा छोड़ के अगर आप जाओ तो। बस यहाँ पे समेटा समाटी हो रही है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट कमरा मेरा साफ़ सुथरा हो गया है, नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब सुकून से मैं एटलीस्ट जा सकती हूँ बाहर, क्योंकि बेटे ने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हेयर्स मैंने बिल्कुल एयर ड्राई किए हैं, कोई मैंने ड्रायर नहीं यूज़ किया, कुछ नहीं यूज़ किया। लेकिन अभी मैं आपको जो यहाँ पर शो करवा रही हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप ड्रायर से ही बालों को ब्लो ड्राई करें। जब आपके बाल हल्के हल्के सूख रहे हों तो आप इस तरह से ब्रश जो सा है वो लेके, तो इनवर्ड या आउटवर्ड जहाँ पे भी आपको पसंद आए, तो आप ये ब्रश को अपने बालों में 4 से 5 दफ़ा हर साइड पर जो सा है उसको फेरें, तो लिटरली बाल उसी साइड पर जो सा है वो बन जाते हैं। तो बड़ा अच्छा सा ये रिज़ल्ट जो सा है वो देता है कि ब्लो ड्राइंग का एक इफ़ेक्ट आता है और बग़ैर ब्लो ड्राई किए बहुत ही प्यारा सा जो सा है वो रिज़ल्ट जो सा है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर बस मैं हल्का सा मैं आपको टचअप दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बाहर जैसा कि मैंने बताया था मैंने जाना है, तो ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ मैं फुल हैवी कोई मेकअप जो है वो ठोक के जाऊँ। तो बस मैंने आईब्रोज़ अपनी बनाई है। कोशिश किया करें कि जब आप कहीं बाहर निकलें अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत लाइट हैं तो थोड़ा सा अगर आप वही नीट एंड क्लीन कर लें और टेंट लगा लें तो बहुत अच्छा जो सा है नीट सा फेस लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बेस ही लगाएं और या बीबी क्रीम्स ही लगाएं। तो बस हल्का सा मतलब आईब्रोज़ बना लें, टेंट लगा लें, तो दैट्स इनफ, यू आर गुड टू गो। तो बस यहाँ पर अभी मैं यही टेंट जो सा है वो जो बचा कुचा मेरे हाथ पे था वही मैंने लिप्स पे जो सा है वो अप्लाई कर लिया था। अच्छा जी, तो मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं जा रही थी गोल्ड क्रेस्ट मॉल, डीएचए में है। और यहाँ पर अभी वैसे ज़्यादातर चीज़ें जो उनसे वो ओपन नहीं हुई, सिर्फ अल्फाटी ही यहाँ पर ओपन हुआ है। तो बेटे ने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा उसको सेल भी करवा लाऊँगी, और मुझे और भी कुछ छोटे मोटे काम थे अपने, वो भी जो सा है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो हम अभी गोल्ड क्रेस्ट मॉल के अल्फाटे में जो सा है वो जा रहे हैं, और वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें जो सी हैं वो मैं परचेज़ करूँगी। और आप बताइए आप लोगों का संडे जो है वो किस तरह से गुजरता है? जो अनमैरिड हैं वो भी प्लीज़ अपना सारी रूटीन जो सी है वो मेरे साथ शेयर कीजिए, और जो मैरिड लोग हैं उनका तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट माई सेल्फ कि कितना सुबह से लेकर रात तक इंसान का बिजी टाइम जो है वो गुजरता है। तो संडेज़ आर नॉट ऑलवेज़ फन डेज़। संडेज़ पे भी बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपको पूरी करनी होती है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, और मतलब बहुत सारी जो उनकी हैं वो सर के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और ख़वातीन के ऊपर कुछ ज़्यादा होती हैं आई थिंक। उनके लिए कोई भी छुट्टी का दिन भी छुट्टी का नहीं होता।
तो मेरा भी कुछ इसी तरह हिसाब जो सा है वो रहता है। तो अभी हम अल्फती के अंदर जो सा है वो आए हैं, और यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा स्टॉल जो सा है वो बाहर ही लगा हुआ था स्टार्टिंग पे ही, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, कप्स थे कस्टमाइज्ड, और लिटरली इतनी रिजनेबल प्राइसेस पे ये लोग दे रहे थे कि मेरा दिल किया कि मैं इनकी फुटेज जो सी वो थोड़ी सी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा जी को चाहिए था कप केक। इनके कप केक्स लिटरली थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट बहुत मज़े की बेकरी आइटम्स होती हैं इन लोगों की। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और बच्चों का एज़ यूजुअल ये फेवरेट स्टोर जो सा है, इस तरह कोई भी जगह हो तो बच्चों के लिए तो ईद हो जाती है बस। मेरे बेटे का भी यही हाल होता है कि उसने अपनी एक बास्केट पकड़ी हुई होती है और अपने मज़े की चीज़ें जो सी है वो डालता रहता है, अपनी पसंद की चीज़ें जो सी होती हैं। और फिर उसके काम से फ़ारिग होकर मैं अपनी पसंद की जगह पर है वो आ गई थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं वो क्या है, तो वो है जी मेकअप की जगह। सभी को बहुत पसंद आती है, ज़ाहिर सी बात है, लेडीज़ का यही तो जो सा है वो एम होता है मेरे ख्याल में ज़िंदगी का, मेकअप इकट्ठा करना, कपड़े इकट्ठे करने, ज्वेलरी, जूती। तो आप लोगों को क्या क्या पसंद है, मुझे ज़रूर जो सा है वो कमेंट बॉक्स में शेयर किया कीजिए अपनी बातें मेरे साथ, जैसे कि मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ से मुझे बहुत कुछ नहीं लेना था, सिर्फ मुझे आईलैशेस लेनी थी, और कोई थोड़ी सी मुझे लिपस्टिक्स वगैरह जो है वो देखनी थी। मैं एक शेड आजकल ढूंढ रही हूँ, बट वो मुझे मिल नहीं रहा। तो जी ये सब काम कर करा कर फारिग होकर जब मैं घर आई, तो मुझे कुछ वीडियोस अपनी एडिट करनी थी, तो बस मैं उन्हीं के अंदर लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी वीडियो एडिट करते करते मुझे ऑलमोस्ट जो है वो शाम यहाँ पर ही पड़ जानी है, और बल्कि हो गई थी शाम। तो मेरे घर पे मेरी बहन के बच्चे जो से हैं वो आए हुए थे, मुझसे आके कज़न्स आए हुए थे। मेरी बहन के बेटे का बर्थडे था, तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो मैं उसको केक ला कर दूँ। तो आते हुए मैं वैसे ले आई थी, तो मैंने उसको केक ला कर दिया क्योंकि उसका बर्थडे था। तो बस यहाँ पर बच्चे जो उनसे वो सारे मिलकर केक कट कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने अपनी बर्थडे जो उनसे प्रॉपर सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन वो चूँकि आया हुआ था तो मेरा दिल था कि चलो भाई यहाँ पर क्यों ना केक जो है वो कट कर लिया जाए उसी दिन। तो बस यहाँ पर बच्चे जो सा है वो इन्जॉय कर रहे हैं, केक काट रहे हैं। माशाल्लाह 12 साल का हो गया, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी जो है वो अता फ़रमाए, और सबको नेक सालिहा औलाद जो होती है वो अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो केक जो है वो बहुत ही मज़े का था, बुल्लू खान का था, और मैं भूल गई हूँ इसका नाम क्या था, आई थिंक हाँ डेथ बाय चॉकलेट था शायद, लेकिन बहुत टेस्टी था। और साथ में मैंने बच्चों को मंगवा के दिया था पिज़्ज़ा, ताकि वो पिज़्ज़ा जो सा है वो इन्जॉय कर सके। तो बस कुछ ऐसा गुजरा मेरा संडे का दिन, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपका कैसा गुजरा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।